गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाए। सनातन विरोधी ताकतें उनको तुरंत पेलूंगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी योगी के सबसे चहेते सांसद, समोसा सांसद रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी दी गई है। दोस्तों लोकतंत्र में किसी को भी इस तरह का अधिकार नहीं होना चाहिए। आरोपी कौन है सामने आ चुका है। धमकी देने के बाद रवि किशन ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन बिना देर किए सबसे पहले आप वो वायरल ऑडियो देखिए जिसमें एक व्यक्ति खुले तौर पर सांसद, बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वो इनके एक बयान से आहत है। कहा जा रहा है कि इन्होंने यादवों को टारगेट किया था और इसीलिए रवि किशन शुक्ला को फ़ोन पर किस तरीके से धमकी दी गई है। दोस्तों ये वायरल वीडियो सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद रवि किशन का वो बयान भी आपको दिखाऊंगा। देखिए ज़रा। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद रवि नहीं आ रही। आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, बहुत समझा दो माता, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो साला यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब भड़ुए हैं। उनके कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा। सुबह कहो मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? लेकिन उनको गोरखपुर में? समझा दो कि गोरखपुर इंसानियत के में? नाम आप से- गोरखपुर में हैं? हाँ जी, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ 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 गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा। हाँ अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जवनिया गांव है मेरा। कौन यहाँ गाँव? बाढ़ आई थी, जवनिया बिहार। जवनिया? आरा जी, आरा में जवनिया गाँव है आपका? हाँ आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा। अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला था। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन ये दिखाऊंगा नहीं, उनको तुरंत पेलूंगा। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। तो जैसे ही रवि किशन शुक्ला को धमकी दी गई, तुरंत उन्होंने कहा जा रहा है FIR दर्ज करा दिया है। और ये धमकी कहा जा रहा है बिहार से दी गई है। धमकी दी गई है कि बिहार में मत आना, और आरोपी का नाम, सरनेम यादव बताया जा रहा है। हालांकि अभी दोस्तों इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑडियो है। अब पुलिस इसके बारे में और भी तफ्तीश करेगी, जांच करेगी, तो पता चलेगा कौन है आरोपी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डबल इंजन सरकार में आखिर एक सांसद को धमकी कैसे दी जा सकती है। दोस्तों ये तो आप अक्सर सुनते होंगे कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य, बिहार में NDA सरकार, यूपी में बीजेपी सरकार, तो फिर कानून का राज कहाँ है? बड़ा सवाल ये है। भाजपा सांसद को ही अगर इस तरीके से धमकी दी जा रही है, इस तरीके की जान से मारने की धमकी अगर मिल रही है, तो आम इंसान का सोचिए। यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि रवि किशन ने जाने अनजाने में अपनी ही सरकार की पोल खोल डाली। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद, धमकी देने के बाद रवि किशन ने और क्या कुछ कहा है। धमकी रवि किशन को मिली और कह रहे हैं कि वो आरोपी सनातन विरोधी है। सनातन इसमें कहाँ से आ गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बिना देर के दोस्तों सबसे पहले आप इनका ये वीडियो देखिए। सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ तो भैया हो तो ये बिहार आवत है। और जगन्नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, और जब भोला चाहिए दिन रात कैसे हुई, तब हर हर महादेव 14 नवंबर को बहुत बड़ा जयकारा होगा और बिहार बहुत डर गया कि उनके सांसद लगातार धमकी दी जा रही है। ऐसे में धमकी मिल रहा है, तो क्या लग रहा है? अपने आप को यादव बता रहा है। नहीं देखिए, अब उसके पीछे कौन है पूरा तह तक जाएंगे, उसका पता चल गया है कहाँ है। और बस पुलिस थोड़ी देर में कुछ ही
पल में या कुछ घंटों में उसको ट्रैप कर लेगी, भाग रहा है यहाँ, लेकिन वो आ गया हम लोगों के। लेकिन वो फोन से लोग बात भी कर हमारे बसों से आ रहे हैं, तो बसों से आ रहे हैं, कई बस में आ रहे हैं, कई बस में आ रहे हैं, यहाँ गोरखपुर आ रहे हैं, मैं हम वहां पटना जा रहे हैं, वहां आए की चाहिए यार, कहाँ होता, अब बोलो वहां जा रहे हैं, सुनो उनको बोला वहां आ रहे हैं, उतना कहाँ तकलीफ लेगा। बस के सारे राम मंदिर को लेकर उन्होंने बोला कि मंदिर, देखो यार, राष्ट्र सर्वोपरि हम कहाँ के सांसद हैं, गोरखपुर, और यहाँ पे कौन थे सांसद पहले, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज पीठाधीश्वर, और हम लोगों के बॉस कौन है, हम लोग के लीडर कौन है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम लोग के ऊपर कौन, और अमित शाह जी गृह मंत्री। तो अब हम लोग की ट्रेनिंग कहाँ से हुई ये 7 साल में, ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अब क्या बोलिए, बोला तो लोग कह रहे हैं कि रवि किशन को सिक्योरिटी चाहिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खुद ही धमकी दिलवा दी है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लेने के लिए ये ऐसा प्रपंच रच रहे हैं। ये समोसा सांसद हैं, मोदी योगी का बड़ा ही मनोरंजन करते हैं। आप लोग जानते हैं इनका बयान कैसे कैसे आता है, और ख़ुद को बड़ा सुपरस्टार बता रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार के छपरा से आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा है। इस समय खेसारी को भी सनातन विरोधी करार दिया जा रहा है, और जो आरोपी है उसे भी सनातन विरोधी करार दिया जा रहा है। ये सनातन विरोधी बीच में कहाँ से आ जाता है दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। एक सांसद को धमकी दी जा रही है, उसमें धर्म का एंगल कहाँ से आ गया? ये तो अपराध है ना, तो धर्म कहाँ से आ गया बीच में? क्या बार बार बीजेपी के सांसद, मंत्री, नेता लोग धर्म की ही राजनीति करेंगे? और मुद्दा ये है कि एक सांसद को धमकी दी कैसे गई, पुलिस क्या कर रही है, कानून व्यवस्था कितना मजबूत है, इस पर दोस्तों सवाल खड़ा हो रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि धमकी मिलने के बाद क्या रवि किशन बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे? और दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि रवि किशन को आखिर धमकी किसने दी, क्या वो गिरफ्तार होगा? रवि किशन ने जिस तरीके से आरोप लगाए, इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।